नमस्कार साथियों, हमारे साथ अभी इस समय इंटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी मौजूद हैं। आज हम दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। कुछ सवालों का जवाब हम कांग्रेस से भी जानना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया था, जहाँ झुकी वहीं मकान, आज डेमोलिशन हो रहा है। इस पे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? आपका क्या स्टैंड है? देखिए, सदा से हम लोग कहते आए हैं, गरीबों का साथ मोदी का कभी नहीं रहा है। वो तो अमीर जैसे अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए ही पार्टी बनी हुई है। आज गरीबों का बात करते हैं। मोदी जी पहले कहते थे चाय बेचता था और मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मैं बहुत गरीब। एक गरीब का पीड़ा जानने वाला गरीब को इस तरह कमाने का कोशिश करता। आज जो मद्रासी कैंप में गया था, वहां पर जाके देखा किस तरह से उन्होंने अपने जीविका 60-60 साल 55 साल कई पीढ़ी बीत गया उनका वहां रहते हुए। अब बिजली का सुविधा दिया गया है उनको, वहां पानी का सुविधा दिया गया है, उनके बेजाबते बिजली बिल आता है, पानी बिल आता है, उनका उनका सारा व्यवस्था जब वो वहाँ कर चुका है, कई पुश्त उनका वहाँ पर रह रहा है, तो आप उनको बेघर करके वहाँ पर आस पास जॉब उनके परिवार के लोग करता है, उनको आप बेघर कर दिए। पूरे दिल्ली को जिस तरह से जहाँ झोपड़ी वहीं मकान का वादा मोदी जी पूरे चुनाव में, इनका वादा तो प्रोपगंडा एजेंडा है। 2500 रुपया महिलाओं के देने की बात कही। आज रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी पूरा मुखर होकर बोला था कभी झोपड़ी नहीं टूटेगा, मेरा वादा है। तो ये वादा मैं पूछना चाहता हूँ, याद दिलाना चाह रहा हूँ, क्या गरीबों को मारने के लिए भाजपा ठान लिए? 2-2, 3-3 टर्म 7-7 सांसद आपको दिया, आपको एमसीडी में हमें भरपूर दिल्ली वालों ने दिया। आज दिल्ली के उन गरीब का जो बसेरा तोड़कर आप वहाँ किसी का महल तैयार करना चाह रहे हैं या कई एरिया में फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं। इनका मंसूबा कुछ और है। गरीबों को, यानी गरीबी दूर नहीं, गरीबों को खत्म करो। लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता है? आपकी पार्टी ने अभी कौन-कौन से स्टेप अभी उठाए हैं या उठाने वाली है जिससे ये चीजें देखिए, इसको रोकने के लिए ये तो है तो कोर्ट एक माध्यम है। कोर्ट को ये लोग उल्टे कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पर मैं तोड़ रहा हूँ। अब कोर्ट का आदेश के कोर्ट का अवहेलना वो तो कर नहीं रहे। कोर्ट जब आपको पट्टा दिया गया, आपको घर बनाने के लिए स्वीकृति दी गई, आपको बिजली पानी का सुविधा दिया गया, आपके तरफ नाली का सुविधा दिया गया, तो अगर इनका डिमोनाइज करना है, इनको हटाना है, तो आपको पहले इनको नोटिस करके व्यवस्था बनाओ। भाई, इतने लोग अचानक उनको आप घर से बेघर कर रहे हो, उनके सारे सामान वो समेट नहीं पा रहे हैं, उनके घर पे ले जाके बुलडोजर, ये लोग बुलडोजर एक डर दिखा रहे हैं गरीबों को। ये जानते हैं गरीब को तो इनको गरीबी खत्म नहीं करना है। कभी कोरोना काल का डर दिखा के गरीबी खत्म करो, कभी मारो, कभी कुंभ में इतने लोग मर जाते। ये लोग देश के लोग के मरने पर इनको पीड़ा नहीं होता है। देखो, चाहे अभी देखे जो चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें सम्मान के जगह पे अपमान करते गए सेनानियों का। और जो हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को किस तरह से मंत्रियों ने, उनके डिप्टी मुख्यमंत्री, उनके राज्यसभा सांसद, उनके विधायकों द्वारा सेना पर ही सवाल खड़ा कि सोए पड़े रहते। तो इनका देखिए ना, सेना पर इनका गर्व करने, इसलिए तो संसद भवन बनाने की बात कही गई। इसी संसद भवन में राहुल गांधी जी भी गए थे, गोविंदपुरी साइड में आप भी कवर किए हैं, उधर गए थे कल। उस साइड में वो यानी हर पे निगाह रखे हमारे राहुल जी। संसद भवन का विशेष सत्र आता तो उसमें हमारा कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता ये जनता के सामने लेके आते हैं। लेकिन सर, ये सवाल है ना कि वो वहाँ की जनता ये भी कह रही है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आपके पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, इसको कब उठाएंगे ये मुद्दा? क्योंकि ये मुद्दा 2-3 साल से देखिए चल रहा भाई, है। संसद भवन का यही इंतजार विशेष सत्र के लिए। कई बार हमारे राहुल गांधी जी, खड़गे जी निरंतर पत्र, और हम लोग उसका धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि ये संसद भवन का विशेष सत्र बना। कई मुद्दा है बिहार में, बलात्कार, छोटे बच्चों को हो जाना, उनको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं पीएमसीएच में कराना, मौत, तड़प के मौत हो जाना, ये बहुत बड़ा कई मुद्दा है। देश भर में जहाँ चुनाव है वहां तो आप चले जाते हो, सेना का शौर्य बढ़ाते हो वहां आपको से। नहीं लगता कि तब तक देर हो जाएगा, सारी झुग्गियां साफ हो देर जाएगी दिल्ली देर की? देखिए जुग्गिया साहब, हम लोग निरंतर जिस तरह से कंप्लेन करना है, कोर्ट का दरवाजा हर जगह खड़खड़ा रहे हैं। क्या कोर्ट ही का माध्यम बचा है? देखिए, वहां तो धरना प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो माध्यम तो यही ना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस उन्हीं का है, बल उन्हीं का है, ताकत उन्हीं का है, सरकार उन्हीं का है। तो उनको, वो तो गरीबों से वोट मांगने गए थे कि हम भाइयों बहनों मित्रों, एक भी जहाँ झुग्गी है वहां मैं महल बना के दूंगा। आज बेचारे झुग्गी लेकिन वाले कुछ तो, लोग ये कह रहे हैं कि आपके वोटर्स पे, जो कांग्रेस के कोर वोटर्स हैं, कि उन्हीं के ऊपर आक्रमण हो रहा है।
देखिए, कांग्रेस आप पार्टी के वोटरों पे आक्रामक, और जो गरीब लोग हैं जिनको सुविधा शीला दीक्षित सरकार में मिला है, आप पार्टी में मिला है, तो देखो बौखलाहट में वो लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस बार भाजपा को वोट दिए हैं। वो लोग तो कह रहे हैं, सारे कैंप वाले बोले कि हम लोग भाजपा को वोट दिए थे, हम नहीं जानते थे, हम लोग लालच में आ गए। 2500 रुपये महिलाएं कह रहे हैं चिल्ला के, 2500 रुपये मिलने के लालच में, कि सरकार इनका केंद्र में है, डबल इंजन की सरकार बनाने के चक्कर में हम लोग अपना मत इधर दे दिए, जिसके वजह से इनकी सत्ता आ गई। और सत्ता आते 100 दिन के अंदर यही खेला और रेला और झमेला लगा दिए कि ये देखो कई जगह पे कई जगह वो खड़ा कर देंगे, फ्लैट बनाकर सेल करने लगेंगे, जैसे डीडीए उडीए का सेल होता है ऐसे करेंगे। ये लोग बनिया है, इनके ब्लड में मोदी जी के ब्लड में सिंदूर बहता है। तो मैं गोबर भक्त, दो चार गोबर भक्त से पूछा, भाई देखो सिंदूर चढ़वा मत लेना, बहुत खतरनाक चीज है, नहीं तो चले जाओगे। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, जिस जहां जहां ये टूट रहा है वहां वहां आपके आपके पार्टी ने ही, आपके पार्टी के काफी सारे नेता वहां से चुनाव लड़े। तुगलकाबाद कालका जी में अलका जी लड़ी हैं, सीमापुरी में राजेश जी लड़े हैं। तो क्या ये नेता का सपोर्ट वहां पर मिल रहा है? देखिए, आतिशी जी का भी एरिया कालका जी है, जी जो जहां से जीती हुई है, मुख्यमंत्री रही हैं आप पार्टी का। और सारे लोग प्रोटेस्ट करना चाहिए, इस बात का चर्चा करना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए, गरीबों के दर्द पीड़ा। कांग्रेस के लोग भी निरंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमारे देवेंद्र यादव जी यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कर रहे हैं। और इस बात का चर्चा है, हम लोग गरीबों को उजड़ने नहीं देंगे, लेकिन उजाड़ दिया जा रहा है। उनके पास ताकत है, पुलिस है, प्रशासन है, बुलडोजर कब जा रहे हैं खट से, ये रूपरेखा किसी को बता नहीं रहे हैं। अभी हम इधर प्रोटेस्ट करने पहुंचते हैं गोविंदपुरी, तो पहुंच जाते हैं इधर आपको जो दूसरे एरिया में द्वारका और का सब जगह टूट रहा है निरंतर। दिल्ली में ये पूरा दिल्ली को ये खाली कर रहे हैं। एक कारण देखिए, महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार जहां है, गरीब को वहीं उत्पीड़न हो रहा है। एक गरीब की जगह एक है ना 370 खत्म कर देंगे हम, कश्मीर में जाके जमीन खरीदो बसो। वो बेचारे पर्यटक नहीं सुरक्षित हो पाए, पर्यटक गए, उनको धर्म पूछ के मारा गया, और चारों आतंकवादी आसमान निगल गया कि जमीन निगल गया, आज तक पता नहीं। जैसे पुलवामा में हुआ, 268 किलो RDX अम्बेस्ट 1700 SIT रिपोर्ट में आने के बाद 1700 पेज का, उसमें अम्बेस्टर जिससे आया कन्वे में अम्बेस्टर, वो अम्बेस्टर के मालिक का नाम, अम्बेस्टर किसका था, ये आज तक नहीं डाला गया। तो सरकार की सूझबूझ नहीं है, सरकार की मिली भगत है। देश के जितना दुराचारी हैं भाजपा के लोग मिल रहे हैं, देखिए कहीं सड़क पर पाए जाते हैं, कहीं किसी के घर में पाए जाते हैं, कहीं दलित बच्ची को सेंगर जैसा लोग जलाकर, कहीं विजय गौड़ जैसा नाबालिग को। ये पूरे भाजपा के लोग अभी सिंदूर ऑपरेशन के चक्कर में लोग पोस्टर बनवा कर, जिस तरह से मोदी जी जो दिखा रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम मोदी जी का, मेरे मोदी जी लेके AK-47 विमान उड़ा के जाके पूरे पाकिस्तान को खत्म कर दिए। अरे भाई, सीज फायर अमेरिका कहने पर कर, जिस तरह से आप अमेरिका बार बार आपको धमका रहा है, चमका रहा है, आपके मुंह से आवाज नहीं, जिस तरह से मोदी जी बड़े बात करते थे, उसी तरह मुख्यमंत्री दिल्ली की मिल गई है तमाम बातों के साथ। सवाल यह होता है कि गरीबों को कब तक मारोगे मोदी जी। और आपकी जो नई नवेली मुख्यमंत्री बनी है, बड़ी बात करती थी, बड़ी जज्बात इसके अंदर जोश था, छात्र नेता रही है, लेकिन गरीबों का पीड़ा नहीं इसको मालूम है। आप भी, ये भी व्यापारी की बेटी है, आप भी व्यापारी हो, तो व्यापार में तो गरीब मारे जा रहे हैं, गरीब को कब तक दोहन करोगे, पूछता है पूरे दिल्ली का जनता। दिल्ली के 2.5 करोड़ जनता का विश्वास इन्होंने खो दिया है। ये कहते थे आपदा को हम खत्म करने आए हैं, आपदा तो खत्म हो गई भैया, अब विपदा आ गया। इस विपदा को गरीब आदमी सह रहा है। इस विपदा का उपचार यही है कि कांग्रेस ही इनका विकल्प है, इनका सत्कार कांग्रेस ही करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल थे, इंटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जहां पर ये डेमोलिशन हो रहा है उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे।